नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम लग्न की चर्चा में। अभी तक मैंने आप सभी को मेष लग्न से लेकर के मकर लग्न पर्यंत उनकी विशेषता, उनकी स्वभाव, उनकी ग्रह की परिस्थितियां क्या हो सकती है, इनके बारे में बताया। आज बारी है कुंभ लग्न वाले जातकों का। कुंभ लग्न वाले जितने भी जातक हैं, अगर अपने स्वभाव, गुण अवगुण, उनके लिए कौन सा का ग्रह हितकारक होगा, कौन सा का ग्रह तटस्थ की भूमिका में है और कौन सी ग्रह उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, इस अवगुणों को और गुणों को दोनों को आप पहचानें, जानें और उस कमी को दूर करने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में एक नई उजाला, एक नई उमंग और एक नई सफलता मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं विषय की ओर। कुंभ लग्न का स्वामी शनि है, यानी शनि अपने मूल त्रिकोण राशि, कुंभ राशि ही उनका मूल त्रिकोण राशि है। मकर भी है, लेकिन मकर उनका सेकंड ऑप्शन में है, दूसरा परिधि में है। पहला परिधि उनका मूल त्रिकोण भाव जो कुंभ राशि, कुंभ लग्न का स्वामी शनि। कुंभ लग्न का तत्व वायु है और शनि का भी तत्व वायु ही है। हमारे शास्त्रकारों ने कुंभ लग्न को स्थिर लग्न की संज्ञा प्रदान किया है। ये स्थिर लग्न है। इनका जैसे आप प्रतीक चिन्ह को देखेंगे तो एक पुरुष एक घड़े को लिए स्थिरता पूर्वक खड़ा है। तो अपने जो विशेषकर वृश्चिक और वृष, कुंभ और सिंह, ये चार स्थिर लग्न हैं, उनमें से एक लग्न कुंभ है। हमारे शास्त्रकारों ने इनको स्थिरता प्रदान किया है। क्या कारण रहा, इनकी क्या स्वभाव है, इनका क्या गति है, आइए कुंभ लग्न के ऊपर एक दृष्टि डालते हैं। कुंभ लग्न वाले का व्यक्तित्व, इनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र होती है, यानी कि इनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण, जल्दी चलता है। साथ ही ये कोई ज्ञान प्राप्ति में अपनी उत्सुकता बहुत रखते हैं, उत्सुकता से अपने कार्य को करते हैं और कोई चीज़ सीखने की जो लालसा है इनके अंदर, वो एक ज़बरदस्त होती है। साथ ही वो सामने वाले व्यक्ति को बहुत सही तरीके से आकलन करने की क्षमता इनमें होती है। सामने वाला व्यक्ति क्या है, कितने पानी में है, या इनके लिए क्या सिद्ध होने वाला है, ये सब आकलन करने की जो क्षमता इनको प्रदान है इनकी बुद्धि के कारण, वो ज़बरदस्त है, देखने लायक है। ये थोड़ा आलसी होते हैं, परंतु कार्य करने की इनकी जो गति है, धीरा तो है, लेकिन जो कार्य प्रारंभ कर दें, शुरू कर दें, जिस कार्य में कूद जाएं, वो कार्य को पूर्ण किए बगैर ये सांस नहीं लेते। इनको बिना उसको किए हुए अपने बैठते नहीं, स्थिरता नहीं आती, वो कार्य को पूरा करके ही ये दम लेते हैं। कुंभ लग्न वाले का जो जातक हैं, उनकी कुंडली में अगर ग्रह ठीक ठाक हो, वो इतने भाग्यशाली होते हैं, इतने धन कमा लेते हैं कि आप उनको कह सकते हैं कुंभ लग्न वाले ने अपना घड़ा धन से भर लिया। अगर इनकी कुंडली में सामान्य तौर पे भी ग्रह इनके पक्ष में रहे तो, अगर बहुत ज़्यादा रहे तो होगा ही, परंतु सामान्य ग्रह की परिस्थिति के अनुसार भी ये अपने जीवन को बहुत उच्च स्तर पर ले जाते हैं। धन प्रतिष्ठा को विशेष महत्व देते हैं। धन की और प्रतिष्ठा की इनका महत्व इनके जीवन में बहुत होता है। समाज में इसी कारण से इनको जाना जाता है। उन्हें समाज में इनके पास धन के कारण या पद के कारण इनको लोग जानते हैं। साथ ही अपने जीवन साथी या गृहस्थ जीवन में इनका लगाव बहुत होता है। अपने जीवन साथी से और गृहस्थ के जीवन से जुड़े हुए हर व्यक्ति से या हर कार्य से इनकी लगाव, इनका भाव अधिक होता है। इनकी मकर लग्न की तरह कुंभ लग्न वाले जातकों का भी भाग्योदय थोड़ा देरी से होता है, यानी कि उम्र के 38 वर्ष के बाद
और 44 वर्ष से पहले, इसके बीच में भाग्योदय इनकी होती है। शुरुआत में ऐसा नहीं है कि ये बहुत नीचे रहते हैं, शुरुआत में भी इनको सफलता मिलती है, परंतु जो इनकी सोच है, जिस दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, या फिर यूँ कहें इनका जीवन का सबसे अच्छा समय उम्र के 38 वर्ष के बाद ही इनको देखने को मिलता है, जो ये चाह रहे हों। चलिए, ये रही कुंभ लग्न वाले जातकों का स्वभाव, गुण अवगुण की बात। अब आते हैं इनके लिए कौन सा ग्रह लाभकारी सिद्ध होगा, या कौन तटस्थ की भूमिका में है, या फिर कौन अमंगलकारी या अकारक सिद्ध हो सकता है। तो ये कुंभ लग्न जो आपके सामने लग्न चार्ट है, 11 जहाँ लिखा है, ये कुंडली का प्रथम भाव है, और ये कुंभ लग्न को दर्शाने के लिए वहाँ पे 11 लिखा गया। इसी तरह क्रमशः 12 भाव हैं कुंडलियों में। इसमें इनका जो स्वामी शनि है, जैसे आपसे मैंने पहले ही कहा। अब इनके लिए कारक ग्रह कौन सा है, तो कुंभ लग्न को देखते हैं तो इनका स्वामी शनि ये दास कारक ग्रह है। मतलब इनका स्वभाव जो एक सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति या दास की होती है, वही इनका स्वभाव होता है, वही उन कर्म को दर्शाता है शनि का। तो यहाँ पे शनि अपने लग्न में स्वयं कारक हैं। 4 इनका कारक ग्रह इन्होंने बनाया है अपने लग्न में। शुक्र, एक स्वयं शनि, एक सूर्य और एक मंगल। तो कुंभ लग्न को देखते हैं तो शुक्र और शनि ये कारक हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने लग्न में मकर में भी वो कारक ग्रह थे, कुंभ में भी हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्र भोग विलास का स्वामी है, तो उनको भी उन्होंने कारक बनाया है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2 ग्रह जो इनका है वो शत्रु माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, सूर्य और मंगल, इनको भी इन्होंने कारक बनाया। चलिए, ये चारों ग्रह को समझने का प्रयास करते हैं, क्या कारण रहा है कारक होने का। शनि दासत्व कारक ग्रह है, तो कोई भी दास, कोई भी सामान्य व्यक्ति जब अपने घर में कोई कार्य करता है, अपने घर में कोई मांगलिक उत्सव मनाता है, तो देखेंगे जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, जैसे वो तो अपने लोगों से करवा लेंगे, आदेश दे के कार्य को करवा लेंगे, परंतु शनि यहाँ पे आदेश देने वाला नहीं, स्वयं आगे बढ़ के कार्य करने वाला ग्रह है, अपने लग्न में कारक ग्रह है, तो उन्होंने स्वयं कारक रहा। लेकिन एक और है, शुक्र को भी कारक बनाया। अपने पिछला लग्न यानी मकर लग्न में भी वो कारक ग्रह थे शुक्र। तो शुक्र यानी भोग विलास, चकाचौंध का स्वामी, आधुनिकता की स्वामी ग्रह है। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति जो उसके जीवन में नहीं मिलता है, उसको अपने देखने को नहीं मिलता या उसका उपयोग नहीं कर पाता है, जब उसके घर में मांगलिक उत्सव या कार्यक्रम हो तो सबसे पहले उसी चीज़ को चुनता है जो उसको अभी तक नहीं मिला, या उसको दूसरे के यहाँ देखा है, दूसरे घर में देखा है, परंतु उसको उसमें सम्मिलित होने का मौका नहीं मिला। तो शुक्र को उन्होंने चुना क्योंकि वो चकाचौंध, आधुनिकता वाला ग्रह, भोग विलास वाला ग्रह है। तो दास ने शुक्र को भी चुना क्योंकि शुक्र यहाँ पे मूल त्रिकोण 9वां घर का स्वामी, और जहाँ 2 लिखा है वहाँ का स्वामी चतुर्थ भाव का स्वामी, और जहाँ 7 लिखा है भाग्य भाव का स्वामी है। तो 2 घर का स्वामी होने के कारण यहाँ पे, और भोग विलास का स्वामी होने के कारण, कारक होने के कारण शनि के साथ वो भी कुंभ लग्न में कारक सिद्ध हो रहे हैं। अब आते हैं सूर्य मंगल कारक। सूर्य जहाँ 5 लिखा है सप्तम भाव के मालिक हैं, वहीं मंगल जहाँ 1 लिखा है पराक्रम भाव का स्वामी, और जहाँ 8 लिखा है कर्म और पिता भाव का स्वामी, उसका भाव का स्वामी होके, और शनि के दोनों शत्रु हैं, लेकिन शनि सूर्य के पुत्र हैं, तो इनको भी उन्होंने कारक बनाया। मंगल जो कि एक भाई के समान है, एक सेनापति है, कर्म को दर्शाने वाला ग्रह है, तो एक मूल त्रिकोण मंगल 10वें भाव का स्वामी होने के कारण और पराक्रम का स्वामी होने के कारण, तो उन्होंने मंगल को यहाँ कारक बनाया, क्योंकि बिना पराक्रम का कार्य करना संभव नहीं है। तो दासत्व शनि के लिए यहाँ पराक्रम की आवश्यकता है, और चूंकि कर्म स्थान का भी स्वामी वो हैं, उसके लिए भी उनको मंगल को यहाँ पे कारक ग्रह अपने शनि बनाया। क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने पिता को भी अपने सुख और दुख में शामिल करना चाहता है, शामिल कराया। सूर्य को उनके पिता हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं,
यानी कि पत्नी स्थान का स्वामी सूर्य है। तो सूर्य तेज, बल, बुद्धि के स्वामी हैं, ग्रहों के राजा हैं और शनि के पिता भी हैं। इसी कारण से ये भी यहाँ कारक सिद्ध हो रहे हैं। तो जितने भी कुंभ लग्न वाले हैं उन सभी के लिए महादशा, अंतर्दशा, इन 4 ग्रहों का शुक्र, शनि, सूर्य, मंगल लाभकारी सिद्ध होने वाला है। और अगर कुंडली में गलत स्थान में बैठा हो, पाप ग्रहों से ग्रसित हो, तो भी ये इसका उपाय करके, इनके रत्न धारण करके, इनका दान धर्म करके ये 4 ग्रहों का अपने पक्ष में लाभ, अपने पक्ष में किया जा सकता है, इसका लाभ उठाया जा सकता है। अब आते हैं तटस्थ ग्रह की। तो तटस्थ है यहाँ पे बुध, एक ही ग्रह है बुध। आप देखे होंगे पिछले लग्नों में हमने चर्चा किया है, मिथुन और कन्या इन लग्न का स्वामी बुध है और अपने ही लग्न में बुध तटस्थ की भूमिका में दोनों लग्नों में रहा। तो यहाँ भी वो तटस्थ की भूमिका में है, क्योंकि बुध एक बालक ग्रह है, किशोर ग्रह है। तो किशोर की क्या है, वो तो किसी के पक्ष नहीं, किसी के विरुद्ध नहीं। तो अपने स्वभाव के कारण यहाँ भी वो तटस्थ हैं। साथ ही और भी एक कारण है, जैसे यहाँ पे कुंभ लग्न में जहाँ 6 लिखा है मतलब 8वां घर, और जहाँ 3 लिखा है मतलब 5वां घर, ये दोनों घर का स्वामी कुंभ लग्न में वो बन रहे हैं। तो 5वां घर क्या है, ज्ञान का, और 8वां घर क्या है, मृत्यु का। तो मृत्यु तटस्थ ही रहती है, वो गरीब अमीर कोई किसी को नहीं देखता है, छोटा बड़ा वो सबको आती है मृत्यु। तो इस भाव का स्वामी होने के कारण बुध यहाँ तटस्थ की भूमिका में है। और ज्ञान भी कभी भी एक पक्ष नहीं ले सकता। ज्ञान बुद्धि जो सही है वही करेगा, वही आपको सूचना देगा, उसी तरह आपको ले जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पे बुध तटस्थ की भूमिका में। 3 कारण है इसमें। एक तो कुमार स्वभाव के कारण, तो बालक कभी भी किसी के पक्ष में नहीं होता, पहला। दूसरा ज्ञान का स्वामी है कुंभ लग्न में 5वां घर जहाँ 3 लिखा है, तो इसके कारण से वो तटस्थ है। ज्ञान भी कभी भी एक पक्ष में नहीं होता, उसको तटस्थ ही रहना पड़ता है। तीसरा कारण है अष्टम भाव, जो कि मृत्यु का स्थान है, वो वहाँ का भी स्वामी है जहाँ 6 लिखा हुआ है। तो मृत्यु भी किसी एक पक्ष में नहीं हो सकता, वो तो सबके लिए बराबर है, सबके लिए समान है। तो एक ये कारण है, बुध यहाँ तटस्थ की भूमिका में है। अब आते हैं अकारक ग्रह की। तो कुंभ लग्न में अकारक ग्रह कौन कौन से हैं, तो चंद्र और गुरु, ये इनके अकारक ग्रह हैं। तो आप देखेंगे सभी लग्नों में एकादश भाव, यानी जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 9, वो 11वां घर है, आय का स्वामी गुरु। तो उस स्थान का प्रत्येक लग्न में अकारक सिद्ध होता है। धन को हमारे ऋषियों ने सबसे ज़्यादा अकारक माना है। और यहाँ पे साथ साथ में धन भाव का भी स्वामी है, जहाँ पे 12 लिखा हुआ है, दूसरा घर, वहाँ का भी स्वामी यहाँ पे शनि बन रहे हैं, माफ़ करिएगा गुरु बन रहे हैं। तो ये दोनों धन का भाव का स्वामी होने के कारण और आय भाव का स्वामी होने के कारण उनको अकारक माना है। शनि अपने लग्न कुंभ में, साथ ही चंद्रमा यहाँ पे 4 जहाँ लिखा है वहाँ मित्र शत्रु भाव का स्वामी है, और चंद्रमा को माँ भी कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो माँ ये सब चकाचौंध भरी, जो शुक्र के साथ शनि गया है, अधिक खर्च कर रहा है, और साथ ही साथ बहुत उत्साह से अपनी भोग विलास की ओर बढ़ रहा है। तो एक माँ गलत कार्य करने से कभी भी बचाना ही चाहेगी। तो चंद्रमा को ऐसा ना, हमको शनि ना करे, ऐसा शनि के ऊपर ऐसा ना कोई प्रभाव न डाले, इसके कारण। और शत्रु भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पे शनि भी चंद्रमा को शत्रु मानता है। नवग्रहों में शनि अपने चंद्रमा को भी शत्रु मान रहा है। चंद्रमा उनको नहीं मानता, परंतु शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो एक कारण है शत्रु होने के कारण, मतलब शनि का दोनों ही शत्रु हैं, गुरु और चंद्रमा। तो यहाँ भी ये अकारक सिद्ध हो रहे हैं। तो कुंभ लग्न वाले जातक जब उनकी महादशा, अंतर्दशा गुरु या चंद्र की रहे तो उनको विशेष सावधानी रखना चाहिए। ये आपको बहुत नुकसान कारक सिद्ध कर सकता है, आपके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये आपके लिए अकारक ग्रह हैं। अगर कुंडली में गलत स्थान में बैठा हो, पाप ग्रह से ग्रसित हो, या और भी किसी प्रकार से इनकी डिग्री कम हो, या अस्त हो, या वक्र की दृष्टि से हो, कई प्रकार की इसमें देखा जाता है। और इस दौरान महादशा चंद्र या गुरु की आ जाए, अंतर्दशा आ जाए, तो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो इसके लिए आप विशेष ध्यान रखें अपनी कुंडली में कि ये 2 दशा का जब आए तो पहले से उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें, और साथ ही जो इसके लिए कारगर उपाय सिद्ध हो सकता है वो करने का प्रयास करें।
तो कुंभ लग्न के जातकों के लिए ये संपूर्ण एक जानकारी जो मैंने आपको दिया है, आज उसको यहीं विराम देते हैं। अगली बार आखिरी लग्न यानी मीन लग्न को लेके आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।